तो भगवान महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को निराकार पूजा का सुंदर बोध दिया। श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। हमने कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी, हमने कोई अवतार परंपरा की कल्पना नहीं की थी। इसलिए पहली प्रधान लिंग प्राधान्य स्थापित, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित है वो प्रधान है। बैरम तो गौणकम, मूर्ति पूजा ये गौण है, लिंग पूजा प्रधान है। और हमारी सनातनी परंपरा मूर्ति पूजक नहीं है, हम कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। अब मूर्ति की पूजा जो करते होते तो जयपुर में कितनी दुकान में मूर्ति पड़ी है, सभी मूर्तियों की पूजा करें। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम मूर्ति में प्राण पूरते हैं, बाद में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हम भगवान की पूजा करते, पत्थर की पूजा नहीं करते। ये हमारी सनातनी परंपरा है। लेकिन कोई अवतार की कल्पना नहीं हुई थी, कोई संप्रदाय की कल्पना नहीं हुई थी, कोई मूर्तियों की कल्पना नहीं हुई थी, तब पहली पूजा, प्रधान पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा जो कोई है तो निराकार लिंग स्वरूप की पूजा। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने कहा लिंग प्राधान्यतः स्थाप्यम्, जहां भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित है वो प्रधान है। बैर का अर्थ है मूर्ति, प्रतिमा। तथा बेरं तु गौणकम्, लिंगा भावेन तत क्षेत्रं सबेरमपि सर्वतः। मूर्ति एक की पूजा लिंग, सबेरमपि सर्वतः। एक शिवलिंग की पूजा में सबकी पूजा शिवलिंग के अंदर है। इसलिए जिन्होंने एक शिवलिंग की पूजा कर ली, समझो उसने सबकी पूजा कर ली। कोई देवता बाकी नहीं रहता, कोई देवी भी नहीं, अरे कोई हमारे ग्रह भी नहीं, कोई नक्षत्र भी नहीं, और हमारे कोई पूर्वज भी नहीं। इसलिए जो भगवान महादेव को जलाभिषेक करता है उनके पितृ तृप्त रहते हैं। इसलिए महादेव को हम जल चढ़ाते, क्यों चढ़ाते हैं? भगवान शिव जी को जल चढ़ाने से मन की एकाग्रता भी बढ़ती है, मन हमारा ताजा तरोजा हो जाता है, जल की तरह, जल की तरंग की तरह। इसलिए महादेव को हम जलाभिषेक करते हैं। भगवान राम ने जलाभिषेक किया, देवताओं ने किया। अरे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी तो कदम कदम पर महादेव जलाभिषेक करते हैं, और जग प्रसिद्ध भी हुआ। सहार्जुनम, अर्जुन के साथ वासुदेव जी ने भगवान महादेव को जलाभिषेक किया। महादेव को जल चढ़ाने से मन हमारा शांत बनता है, मन कामना तो सही। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय त्र्यम्बकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय महादेव, महादेव, नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय महादेव, 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 महादेव। हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु। एवं स्तुत्वा वासुदेव सहार्जुन प्रसादयामास भवन् तदा शास्त्रोपलब्धे। ॐ नन्दिकेशाय नमः, महादेव, ॐ हराय नमः, ॐ मृडाय नमः, ॐ विश्वनाथाय नमः, ॐ कैलासपते नमः, ॐ विश्वरूपाय नमः, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, महादेव, महादेव, महादेव। इसलिए भगवान महादेव की पूजा की प्रधानता है। भगवान शिव की पूजा राजोपचार कर सकते, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरियात से भगवान शिव की पूजा करो। पहले के राजा महाराजा राजोपचार पूजा करते, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरियात भगवान को अर्पण करते।
अभी बहुत कोई करता ही नहीं, समझो। 16 पूजा, पंचोपचार, एकोपचार, और कुछ भी ना हो तो वैराग्य उपचार, भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए, हो गई शिव की पूजा। कितने सरल महादेव हैं। ब्रह्मा जी ने तो शिव महापुर अंतर्गत बहुत बार विस्तार किया है। पुष्प पूजा का विस्तार किया, धान्य पूजा का विस्तार किया, धारा पूजा का विस्तार किया। शिव जी की पूजा बहुत बहुत विस्तार से की गई है। शिव जी के श्रृंगार की महिमा गाई है। और गुजराती में कहूं तो जे माणसो भगवान शिवजी ने પુષ્પોથી શણગારે છે, ભગવાન તેના ભક્તને પોતાના સદગુણોથી શણગારે છે. એ શંકરજીની પુષ્પોને શણગાર છે. તેથી શિવજીનો પુષ્પોથી શણગાર કરીએ છીએ અને મારા મહાદેવને પુષ્પોનો શણગાર શોભે છે. જરૂર પીતાંબર સોના ચાંદી હીરા મોતી શોભે ભગવાન મહાદેવને, પણ ભગવાન શંકરજીની શોભા પુષ્પોથી હોય છે. અને પુષ્પોથી જેટલા ભગવાન મહાદેવ શોભે એના કરતાં વધારે મહાદેવ દિગંબર અવસ્થામાં શોભે. આપણે કોઈ પણ શિવાલયમાં જઈને તો શિવલિંગને ઢાંકી દેવામાં આવ્યું હોય ફૂલોથી તો સંતુષ્ટિ ન થાય. અરે શિવલિંગનું દર્શન નહીં થયું, શિવલિંગનું દર્શન નહીં થયું, કારણ કે ભગવાન મહાદેવના દિગંબર અવસ્થામાં દર્શનનો મહિમા છે. એ शिव છે. इसलिए बहुत सारी पूजा का वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष किया. और कुछ भी न हो सके तो मन से महादेव का पूजन करिए, वो श्रेष्ठ पूजन है. कभी आप ट्रेन में प्लेन में सफर कर रहे हैं, कहीं पूजा की सुविधा व्यवस्था नहीं, कोई नहाने की सुविधा व्यवस्था नहीं है, तो बस मन से महादेव का पूजन कर लीजिए. और आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने उन पर भी कहा है कि मन से कैसे पूजा करें. सिर्फ पाठ नहीं करना, पाठ तो कर ले ठीक है, पाठ करना चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन ऐसे मन को लगाकर भगवान की पूजा करे, उसको कहते हैं मानसी पूजा. रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम्. मन से महादेव की पूजा करे, उसको कहते मानस पूजा है ना. और एक बात मैं दिल से आप सभी को कहना चाहता हूं, जो जीवन का उद्धार करना है और आपका और आपके परिवार का सर्व मंगल करना है, तो परिवार, समाज, धन, संपत्ति, जमीन, जागीर सब कुछ छूटे, लेकिन महादेव का नाम कभी छूटना नहीं चाहिए. यही आपका उद्धार करने वाला है, यही आपका मंगल करने वाला है. मैंने बहुत जमीन जागीर धन संपत्ति वालों को रोते हुए जाते हुए देखा है. धन संपत्ति वैभव, चारों तरफ डॉक्टरों के कतार है, चारों तरफ डॉक्टर खड़े, तो भी रोते रोते जा रहा है. जिनके घर में रोटी का टुकड़ा भी नहीं, लेकिन महादेव का भक्त है, हंसते हंसते जा रहा है भगवान महादेव के लोक में. ऐसे शिव भक्तों को मैंने देखा, कुछ भी नहीं उनके पास, दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा, ऐसी अवस्था में मुस्कुरा कर जा रहा है. और सबको एकत्र कर, सबको बुलाओ, मुझे जाना है शिवलोक में. सबको मिलते हैं, कहते हैं और ओम नमो नारायण करके चले जाते हैं. ऐसे बहुत संतों को हमने देखा है. टूटी फूटी झुपड़े में रहने वाला महात्मा, कोई जमीन जागीर धन संपत्ति, कोई पद भी नहीं है, तो भी मुस्कुराते मुस्कुराते जा रहा है, सबको मिलकर जा रहा है, और रो कर जा रहा है. इसलिए जीवन के प्रति थोड़ा सा गंभीर हो जाए. धन एकत्र करने में, जमीन जागीर एकत्र करने में हमारा जीवन पूरा न हो जाए, उसकी थोड़ी सी सावधानी रखें. और जीवन का कोई भरोसा नहीं. इसीलिए तो मेरा महादेव जी गले में सर्प पहनता है. सर्प पहनकर कहता है कि काल तेरे गले में पड़ा है, इसलिए जो करना आज कर ले, कल पर नहीं छोड़ना. जे काल ऊपर छोड़े छे एनी पासे काल क्यारे आवे जे तेनु नक्की पण नहीं. इसलिए जो करना है आज ही करे, अभी करे. इसलिए शाम के समय सब कुछ काम पूर्ण करने के बाद थोड़ी देर के लिए भगवान को चित्त अर्पण कर दीजिए. अपना मन, अपने मन के तरंग पर शंकर जी नृत्य करते हुए देखे. जीवन को समझे थोड़ा सा. बाकी तो खा पी कर बहुत लोग गए हैं और जा भी रहे हैं, और लोग जाने वाले भी हैं. इसलिए अपने जीवन के प्रति आप थोड़ा, जो कि आप सभी तो जागरूक है, इसीलिए तो आप सभी उपस्थिति है, जो कि सब कुछ छूटे, महादेव दूर नहीं रहना चाहिए, है ना.
हमारा प्यारा भजन है। महादेव मुझको देना सहारा, बोलिए। महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। जय महादेव, जय महादेव। अरे ताली महादेव ने वाले, ताली से स्फूर्ति मिलता, आरोग्य मिलता है। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। तेरे रास्तों से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया, इशारों से मुझको नचाती है दुनिया। समझो न जग का झूठा इशारा, समझो न जग का झूठा इशारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। महादेव मुझको देना सहारा, महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा। हे महादेव। बाबा को याद करें, जीवन में फरियाद नहीं रहेगी। महादेव, 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 महादेव। सुबह शाम तुझको भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। सुबह शाम तुझको भजता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। मेरी कहे तेरा नाम जग से निराला, मेरी कहे तेरा नाम जग से निराला, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा, कहीं छूट न जाए नाम तुम्हारा।